नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे राजकुमार की जिसने महल का सारा ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? दुनिया को दुखों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने के लिए। और हाँ, ये कहानी सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बौद्ध धर्म की इस पूरी जर्नी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक राजकुमार का जागरण, फिर ज्ञान की खोज का उनका रास्ता, इसके बाद उनके दिए धर्म के पहिए की बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी सीख आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कहानी की शुरुआत होती है लुम्बिनी में, जहां जन्म होता है एक राजकुमार का, सिद्धार्थ गौतम। आप देखिए, उनके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी जुड़ गई थी कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। और यही बात उनके पिता राजा शुद्धोधन को परेशान कर रही थी। वो चाहते थे कि सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ एक राजा बने। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजकुमार को दुनिया की हर सच्चाई, हर दुख दर्द से दूर रखा। महल की 4 दीवारी में उन्हें हर तरह का सुख दिया। लेकिन सच्चाई कब तक छिपती है? 29 साल की उम्र में सब कुछ बदल गया। सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। पहले एक बूढ़ा इंसान, फिर एक बीमार आदमी और फिर एक लाश। जिंदगी की ये कड़वी हकीकतें देखकर वो बेचैन हो गए। पर फिर उन्होंने एक शांत सा भिक्षु देखा और बस यहीं से उनके मन में वो सवाल शुरू हुए जिन्होंने इतिहास बदल दिया। और उसी रात उन्होंने वो फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दुखों का जवाब ढूंढने के लिए वो चुपचाप अपना महल, अपना परिवार सब छोड़कर निकल गए। इस महान त्याग को, इस ग्रेट रिनंसिएशन को इतिहास में एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। और सच कहूं तो यही उनकी पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहे, वो एक साधक बन गए। चलिए अब देखते हैं कि ज्ञान की इस खोज में उनका सफर कैसा रहा। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ही ज्ञान मिलेगा, तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उरुवेला में तो उन्होंने इतना घोर उपवास किया कि उनका शरीर, आप सोचिए, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन मन की शांति वो अब भी कोसों दूर थी। और तभी उस कमजोरी के पल में उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई कि खुद को तकलीफ देना ये ज्ञान का रास्ता हो ही नहीं सकता, ये तो एक एक्सट्रीम है। इसी रियलाइजेशन के बाद उन्होंने सुजाता नाम की एक महिला के हाथ से भोजन ग्रहण किया और एक नए रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता जो ना तो भोग का था और ना ही घोर तपस्या का। इसे ही बाद में मध्यम मार्ग या द मिडल पाथ कहा गया। और फिर वो पल आया जिसका उन्हें इंतजार था। 35 साल की उम्र, जगह थी बोध गया, एक बोधि पेड़ के नीचे। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठ गए। कहते हैं यहीं पर उन्होंने अपने मन के हर लालच, हर डर पर जीत हासिल की और उन्हें मिला परम ज्ञान, एनलाइटनमेंट। और इसी पल से सिद्धार्थ गौतम बन गए बुद्ध, मतलब द अवेकेंड वन, वो जो जाग चुका है। अब देखिए, ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप नहीं बैठे। उन्होंने फैसला किया कि ये ज्ञान, ये रास्ता वो दुनिया के साथ बांटेंगे। और इसी मिशन के साथ वो पहुंचे सारनाथ, अपनी पहली टीचिंग, अपना पहला सरमन देने के लिए। सारनाथ में उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया और इस घटना को एक बहुत ही खास नाम दिया गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। यह टर्म एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। यहीं से असल में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पहिया घूमना शुरू हुआ। तो आखिर बुद्ध ने सिखाया क्या? उनकी पूरी टीचिंग का निचोड़ क्या है? वो है इन 4 आर्य सत्यों में। इसे आप एक डॉक्टर की तरह समझ सकते हैं। पहला, दुख, मतलब लाइफ में सफरिंग है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, समुदाय, इस सफरिंग का एक कारण है और वो है हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स। तीसरा, निरोध, अच्छी बात यह है कि इस सफरिंग को खत्म किया जा सकता है अगर इच्छाओं को खत्म कर दें। और चौथा, मग्ग, इसे करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है और वो है अष्टांगिक मार्ग। और यही है वो फेमस 8 फोल्ड पाथ, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ये दुख खत्म करने के लिए एक पूरा प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 8 चीजें हैं। राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, मतलब सही सोच, सही इरादा, सही बोली, सही काम से लेकर सही कंसंट्रेशन तक। जैसा मैंने कहा, एसएससी जैसे एग्जाम्स का ये एक फेवरेट टॉपिक है।
अब बौद्ध धर्म जो है वो 3 मजबूत खंभों पर खड़ा है। इन्हें कहते हैं त्रिरत्न या 3 जूल्स। जो भी इस रास्ते पर चलता है वो इन 3 की शरण लेता है। बुद्ध यानी एनलाइटन टीचर, धम्म यानी उनकी टीचिंग्स, और संघ यानी मंक्स और नन्स की कम्युनिटी। ठीक है, तो बुद्ध ने तो अपना ज्ञान दे दिया, पर उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं का क्या हुआ? उन्हें कैसे संभाला गया? कैसे वो पूरी दुनिया में फैली? चलिए अब इस लेगेसी को समझते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी टीचिंग्स को सहेजने के लिए बुद्धिस्ट काउंसिल्स यानी बौद्ध संगीतियां हुई। ये बहुत जरूरी थीं। पहली काउंसिल जो अजातशत्रु के समय हुई उसमें सुत्त और विनय पिटक को कंपाइल किया गया। दूसरी काउंसिल कालाशोक के समय, उसमें पहला बड़ा मतभेद सामने आया। और तीसरी जो अशोक के समय हुई वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें अभिधम्म पिटक बना और विदेशों में धर्म को फैलाने का पूरा प्लान तैयार हुआ। समय के साथ बौद्ध धर्म में 2 बड़ी धाराएं बन गईं, हीनयान और महायान। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हीनयान बुद्ध को एक महान इंसान, एक टीचर मानता था और इनका गोल था खुद का मोक्ष पाना। वहीं दूसरी तरफ महायान बुद्ध को एक डिवाइन फिगर, एक भगवान की तरह मानता है और उनका गोल सिर्फ अपना नहीं बल्कि हर प्राणी का मोक्ष है। और इसी से जुड़ा है बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। तो सवाल उठता है कि बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इतनी तेजी से कैसे फैला? इसके पीछे कई वजह थी। सबसे बड़ी बात, इसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं था, सबके लिए दरवाजे खुले थे। इसकी फिलॉसफी बहुत सिंपल थी, कोई मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं थे। कंपैशन और मोरालिटी यानी करुणा और नैतिकता पर जोर था। और हाँ, अशोक जैसे बड़े राजाओं ने जब इसे अपनाया तो ये और भी तेजी से फैला। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, जो धर्म भारत में शुरू हुआ पूरी दुनिया में फैला, वो अपनी ही जमीन पर धीरे धीरे क्यों कमजोर पड़ गया? इसके भी कई कारण गिने जाते हैं। एक तो ये खुद कई सेक्ट्स में बंट गया। फिर ब्राह्मणवाद का दोबारा उदय हुआ, कई मठों पर हमले हुए, उन्हें नष्ट कर दिया गया, राजाओं का सपोर्ट भी कम हो गया और कहा जाता है कि संघ में भी कुछ जगहों पर करप्शन आ गया था। और अब बात करते हैं अंत की। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस अंतिम घटना को, उनकी फाइनल रिलीज को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये उनके फिजिकल लाइफ का अंत था और जन्म मरण के साइकिल से उनकी आखिरी मुक्ति। तो यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? एक फिलॉसफी, एक विचार जो नॉन अटैचमेंट की बात करता है, वो पूरी दुनिया